नमस्कार दोस्तों, हमारे इस नए व्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं हूँ इस वक्त मुंबई जोगेश्वरी ईस्ट में। दोस्तों, मुंबई में बारिश झमाझम शुरू हो चुकी है। आज 3 से 4 दिन हो गया, बारिश ही बारिश है, सब जगह पानी भरा हुआ है। तो मैंने कहा आज 2 दिन से मैं घर पर ही था, पर मैंने कहा जब बारिश इतनी अच्छी है और मौसम इतना अच्छा है तो चलो आज मुंबई घूमते हैं। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। दोस्तों, मुंबई में अभी आज 4 दिन कंटिन्यू हो चुके हैं बारिश के होते हुए, और काफ़ी अच्छा सुहावना मौसम हो चुका है। और मैं हूँ इस वक्त जोगेश्वरी ईस्ट में, और मेरे सामने आप ये 2 ब्रिज देख रहे हैं। ये सबसे ऊपर वाला ब्रिज है मेट्रो ट्रेन के लिए, और उसके नीचे वाला है वाहन के लिए। दोस्तों, अभी ये ब्रिज तैयार नहीं हुआ है, मुझे लगता है 1 आध साल में ये चालू हो जाएगा। और इस वक्त मैं पहुँच गया हूँ शामराव तालाब। ये तालाब हमारे घर से एक ज़्यादा से ज़्यादा 300 या 400 मीटर की दूरी पर ही है, और इसका सही नाम है लोकमान्य तिलक गणेश विसर्जन तालाब। लेकिन इसका पुराना नाम आज भी शामराव तालाब के नाम से ही जाना जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी जगह है वॉकिंग के लिए। लोग सुबह शाम यहाँ घूमने के लिए आते हैं, वॉकिंग के लिए आते हैं। तो चलो मैं इसके अंदर आपको लेकर चलता हूँ। दादा साइड ज़रा, थैंक यू। दोस्तों, ये है शामराव तालाब, जोगेश्वरी ईस्ट। तो दोस्तों, ये है शामराव तालाब। ये जोगेश्वरी ईस्ट में JBLR जो रोड है उसके नज़दीकी है। और यहाँ पर हर वर्ष जब भी गणपति विसर्जन का समय आता है तो लोग अपने गणपति लेकर यहाँ पर विसर्जन करने आते हैं। बड़े बड़े मंडल और जो घरों में गणपति बिठाते हैं वो लोग भी यहीं और इसी तालाब में विसर्जन करने आते हैं। क्योंकि ये तालाब बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक ही तालाब है, इसलिए आसपास के जितने भी गणपति पंडाल वगैरह हैं वो सब गणपति विसर्जन के लिए यहीं आते हैं। अभी इसमें इतना पानी नहीं है, लेकिन बारिश शुरू हो चुकी है और गणपति के विसर्जन का जब समय आएगा तब तक ये तालाब लबालब भर जाएगा। तो दोस्तों, जब गणपति विसर्जन होता है तो यहाँ पर बहुत बड़ा एकदम मेले के जैसा लगता है। एक ऐसा लगता है कि चारों तरफ लाइटिंग्स, यानी मुंबई में मज़ा जब आता है जब गणपति विसर्जन का समय आता है, और उस वक्त पूरी मुंबई रंगारंग हो जाती है, पूरी लाइटिंग के साथ सजा दी जाती है गणपति बप्पा के स्वागत के लिए। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको कुछ और इस तालाब के बारे में दिखाता हूँ। मुझे लगता है कि ये तालाब काफ़ी पुराना है। पहले ये कच्चा था, यानी मिट्टी से ही था, लेकिन जब धीरे धीरे नगर पालिका की नज़र इस पर पड़ी और हमारे वाइकर साहब, यहाँ के जो पहले नगर से जो सेवक थे, आमदार थे, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया और बहुत ही अच्छा देखने के लायक बनाया। सुबह शाम
हमारे आसपास की सारी पब्लिक यहाँ पर वॉकिंग के लिए आती है और रात के 9 बजे 10 बजे तक पब्लिक यहाँ एंजॉय करती है। तो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। और दोस्तों ये आप देख रहे हैं सामने, ये हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक। इन्हें तो सभी जानते हैं, ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। ये देश की खातिर, हमारे देश के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इन्होंने क्रांति की थी और इसलिए उन्हें अंग्रेज़ों ने काला पानी की सज़ा दी थी। दोस्तों उस समय जब हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हुआ करते थे तो अंग्रेज़ हम सभी हिंदुस्तानियों को एक साथ कहीं इकट्ठा नहीं होने देते थे, क्योंकि उन्हें शक था कि हम सभी लोग मिलकर उनकी सरकार के ख़िलाफ़ कोई विरोध की प्लानिंग बना सकते हैं। इसलिए हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने एक ऐसा तरीका अपनाया। उन्होंने गणपति की स्थापना की और 10 से 11 दिन गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की। उन्होंने बड़े बड़े पंडाल लगवाए जगह जगह और गणपति की मूर्ति की स्थापना की और 10, 11, 12 दिन इन मूर्तियों को विसर्जन किया। ये उन्होंने इसलिए किया था ताकि सभी लोग हम एक साथ पूजा अर्चना के बहाने इकट्ठे हो सकें और गणपति बप्पा की पूजा भी कर सकें और अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ कुछ प्लान भी तैयार कर सकें। तो ये अनोखा तरीका उन्होंने अपनाया था और ये तभी से ये सिलसिला चला आ रहा है। और गणपति बप्पा का विसर्जन हर साल पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाया जाता है। नमस्कार दादा, तुमची ड्यूटी चालू है? हाँ, बारिश हो कुछ भी हो आपको तो ड्यूटी पर आना है। दोस्तों बारिश का मुझे काफ़ी इंतज़ार था कि मुझे एक बारिश का ब्लॉग बनाना था, क्योंकि पहले जो मैंने ब्लॉग बनाए थे वो काफ़ी गर्मी वाले थे, लेकिन अब बारिश शुरू हो चुकी है तो मैंने सोचा एक बारिश का भी ब्लॉग बनाएंगे। हमारे मुंबई में बारिश हो चुकी है और मौसम बड़ा ही सुहावना हो चुका है, एकदम कूल ठंडा। तो दोस्तों मैं आया हूँ इधर जोगेश्वरी शामराव तालाब पर। अब यहाँ से मैं जाऊँगा, मुझे कुछ काम है, मेरे बैंक का काम है, तो मुझे जाना है महाकाली रोड। लेकिन मैं बाइक लेकर नहीं आया हूँ क्योंकि बारिश की वजह से मैं बाइक नहीं चला सकता था, तो वीडियो भी नहीं बना सकता था, तो इसलिए मैं पैदल आज सफ़र कर रहा हूँ। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ महाकाली, यानी ये महाकाली रोड है। वहाँ पर एक महाकाली मंदिर है जो काफ़ी पुराना और फेमस है, उसी मंदिर के नाम से उस रास्ते का नाम महाकाली रोड पड़ा है। आइए। दोस्तों मैं हूँ इस वक्त JVLR यानी जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर। दोस्तों यहीं पर एक बड़ा स्कूल है जो अभी नए ही शुरू हुआ है, मुझे लगता है 2-3 साल ही शुरू हुए हैं इसको।
और इसका नाम है ओबेरॉय इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ पर बड़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने, आसपास के भी काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन मध्यम श्रेणी के बच्चे यहाँ एडमिशन नहीं ले पाते क्योंकि यहाँ की फ़ीस सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, इसी स्कूल के आगे एक गार्डन है और वो गार्डन एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिसने मुंबई टेररिस्ट अटैक में अपनी जान गंवा दी, मिस्टर शहीद विजय सालस्कर। उनके नाम से ये उद्यान है। चलिए हम अंदर चलते हैं। बॉम्बे टेररिस्ट अटैक में विजय सालस्कर जी ने उनके साथ मुठभेड़ में अपनी जान दे दी थी और वो शहीद हो गए थे। और उनकी याद में ही मिस्टर हमारे यहाँ के जो आमदार हैं मिस्टर श्री रविंद्र वायकर साहब ने, उन्होंने इस स्मारक को बनवाया है। उनके नाम पर एक उद्यान बनवाया है। यहाँ पर भी लोग सुबह शाम घूमने आते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत, शानदार, अलग अलग तरह के फूल यहाँ पर देखने को मिलेंगे और बारिश में तो ये जगह एकदम स्वर्ग के जैसी हो जाती है। ये दोस्तों, ये जगह JBLR यानी जोगेश्वरी बिक्रोली लिंक रोड यानी शामराव तालाब के नज़दीक। में ऊपर वाले ने, ईश्वर ने हमें अक्ल दी है, हम उसके हिसाब से अपने घर बनाते हैं, खेती करते हैं, अनाज उगाते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं। लेकिन आसमान में उड़ने वाले पक्षी वो खुद अपना घर नहीं बना सकते, लेकिन ऊपर वाला इंसानों से उनके घर भी बनवा देता है और इंसान को ये पता भी नहीं होता। इंसानों ने ये पुल बनाया है दोस्तों, ये ब्रिज बनाया है और ब्रिज में ऊपर एक ऐसा स्पेस खाली है जहां कबूतर इस बारिश से बचने के लिए बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, इस ब्रिज को बनाने वाले इंजीनियर ने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर मैं एक गैप रखूँगा जिस गैप में कबूतर रहेंगे। बस ये इत्तेफाक से बन गया और उस जगह आज कबूतर बैठे हैं। ये भी सब ईश्वर की कृपा है। उसने कबूतरों के लिए एक ऐसा छत बना दी जिसके नीचे बैठकर वो बारिश का आनंद ले रहे हैं और भीग नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, इसीलिए बोलते हैं ना कि ईश्वर सबसे बड़ा है। हाँ, ये है अपने धरी नाम जी। ये अपना बाइक वगैरह का काम करते हैं। इनका ये गैरेज है। इनके पास जब भी आओ ना तो ये मेरी गाड़ी का काम नहीं करते, क्योंकि ये इतने बिजी रहते हैं ना कि इनको मेरी गाड़ी का काम करने को समय मिलता ही नहीं है। तो मैं सबको कंप्लेंट कर रहा हूँ, तुम्हारी पूरे मीडिया में डालूंगा। ये धनीराम जी हैं। इनका काम इतना अच्छा है कि दूर दूर से लोग गाड़ियाँ ठीक कराने आते हैं।
मैं 25 साल से अपनी गाड़ी इनसे ही ठीक करा रहा हूँ, बराबर ना। लेकिन आजकल मेरी गाड़ी ठीक नहीं करते ये। चलो हाँ, बारिश है ना यार, बैंक जा रहा था। दोस्तों ये सारी दुकानें आप देख रहे हैं, ये आज तक पक्की दुकानें नहीं बन पाई, क्योंकि 25 साल पहले एक बिल्डर इन गरीब लोगों को ये दुकानें बेच गया था, उसमें धोखा किया था और ये दुकानें अनलीगल निकली। प्रशासन कभी भी आता है और इनकी ये दुकानें तोड़ जाता है, और ये आज 25 साल से ये दर्द सहन कर रहे हैं। ये एक बिल्डर के धोखे में फंस गए और आज तक इनकी दुकानें पक्की नहीं हुई। तो फिर आपको भी नुकसान हो जाएगा। मुझे आज बड़ा फील होता है कभी कभी। दोस्तों तक्षशिला से निकलकर अब हम पहुंचने वाले हैं महाकाली रोड, और ये हम पहुंच गए ये महाकाली रोड। ये महाकाली रोड चकाला से स्टार्ट होता है और महाकाली लास्ट गुफा तक है। चलिए दोस्तों, इस रोड पर मैंने कम से कम 25 से 30 साल गुजारे हैं। आइए मेरे साथ, जिस जगह हम लोग हमेशा टाइम पास करने खड़े होते थे ये वही जगह है। ये देख रहे हो, ये मेरे बहुत पुराने दोस्त लोग हैं। एक समय था हम इसी दुकान के बाहर खड़े हुआ करते थे, बराबर। तो ये है अपने दोस्त लोग, राजस्थानी मित्र। और ये देखो, इसकी लंबाई यहीं रुक गई है, आगे बढ़ती ही नहीं है। और किधर है वो, किधर है सर? एक ऊपर गए हैं बॉस हमारे सुरेश भाई, यहाँ का सेठ। ऊपर गया मतलब? अरे ऊपर अच्छा, यहाँ से सीढ़ियों से। अच्छा, ऊपर जो माला बनाया है उसमें कुछ, हाँ, कुछ काम से गए हैं। तो ये है अपना सुरेश भाई, और कैसे सुरेश हैं सेठ, हमारे 20 साल 25 साल पुराना दोस्त है। और अभी इसके डैडी जो गांव गए हैं, आप डैडी से मिल लेते तो और खुश हो जाते। वो इससे भी ज़्यादा स्मार्ट दिखते इस उम्र में भी। तो हम लोग बताया था कि यहीं खड़े रहा करते थे। और पहले तो सामने झोपड़पट्टी थी, है ना। अब तो यहाँ बिल्डिंग जिंजर होटल बन गया है। और ये काफ़ी पुरानी दोस्त है, पुरानी दुकान है। हम यहाँ पर कपड़े खरीदने आते थे, कुछ बैनर वैनर लिखने के लिए, पेंटिंग की दुकान थी, तब इनके यहाँ से हम कपड़ा लेके जाते थे, है ना। शुरुआत यहीं से हुई है हमारी पेंटिंग वगैरह की। लेकिन अब हम यहाँ से चले गए मेघवाड़ी, तो मुलाकात कम होती है। और रतन, इसकी तो हाइट ही नहीं बढ़ती। तो ये है, ये इसका नाम है रतन भाई। ये राजस्थान में रहते हैं और राजस्थान से यहाँ आते जाते रहते हैं। और ये भी है, इनका तो घर यहीं मुंबई में भी है। और ये कम से कम 25 साल पुराने दोस्त हैं हम लोग। 23 साल पुराने। 23 साल पुराने। तो यहाँ बाहर पास में हमारे शकील भाई दोस्त थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके घर के बाहर और उनकी दुकान के सामने ही हम लोग अक्सर खड़े रहते थे। तो 20 साल यहाँ सामने जो पार्किंग जगह दिख रही है, यहाँ पर मेरा एक स्कूटर था जो पार्किंग होता था। ये लोग बोलते थे तुम हमारी गाड़ी की दुकान के सामने पार्किंग क्यों करते हो। तो मैं बोलता था मेरी गाड़ी के सामने तुमने दुकान बना ली है। तो इस तरह का भंकश हम लोग किया करते थे। तो दोस्तों ये है महाकाली रोड। यहाँ कभी अब मेरी गाड़ी खड़ी होती थी, अब तो हम मेघवाड़ी में चले गए। तो यहीं पास में सुभाष नगर है जहाँ हम रहा करते थे। तो गाड़ियाँ रखने की वहाँ जगह नहीं थी क्योंकि झोपड़पट्टी था बड़ा, तो हम अक्सर यहाँ अपनी गाड़ी खड़ा करते थे। और ये हमारे दोस्त का घर है, ये भी इसी की दुकान है, सुरेश भाई की। और कुछ 20 साल तक हम इस जगह खड़े हुआ करते थे।
ये रतन तो हमारे सामने इतना बड़ा हो गया है, दाढ़ी मूछ उसकी हमारे सामने आई है, क्यों ना? सही बात है, सही बात है। तो है बड़ा अच्छा मौसम है, बारिश ज़बरदस्त है। पहले यहाँ पर सामने झोपड़पट्टी हुआ करती थी, अब ये जिंजर बिल्डिंग बना दी है, यानी ये है बिंद्रा कॉम्प्लेक्स, है ना। ये अंदर सुनार सोने चांदी वाला, ये भी अपना दोस्त है, यानी जो सुरेश है उनकी ही ये दुकान है। यहाँ शकील भाई का घर था, अभी भी ये घर बच्चे रहते हैं, लेकिन शकील भाई अब इस दुनिया में नहीं है। वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे और हम यहाँ अक्सर दोनों खड़े रहते थे और काफ़ी टाइम पास करते थे, काफ़ी एंजॉय करते थे। तो ये है महाकाली रोड। नमस्कार भाई, ये भी हमारे पुराने दोस्त हैं। पहले हम अक्सर कभी धूम्रपान किया करते थे तो इनके पास आते थे, है ना। अब हमने सब छोड़ दिया है, तो पहले रोज ही आते थे, रोज ही आते थे सब। और ये भाई देखो, ये हमारे भाई लोग, सन्नी वड़ा पाव सेंटर ना और ये अपना हीरो। और क्या हाल है भाई तेरा? दुकान का वही अभी थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, कुछ चेंज किया ना कुछ? अच्छा बड़ा किया है। यहाँ अक्सर हम लोग दाढ़ी वाड़ी बनाया करते थे, दाढ़ी बाल वगैरह यहीं कटाने आते थे। तो ये है दोस्तों महाकाली रोड, यहाँ हमने काफ़ी समय बिताया है। ये भैया जी की दुकान है, इनकी दुकान पर हम लोग कुछ ना कुछ पान सिगरेट वगैरह के लिए आया करते थे। अब तो ये सब हम लोग करते नहीं हैं, तो अब नहीं आते, लेकिन पहले हमने इनके यहाँ बहुत ज़्यादा धुआं उड़ाया है ना तो दोस्तों ये है महाकाली रोड, और अब मैं चलता हूँ अपने बैंक में जहाँ मुझे कुछ काम है। दोस्तों इस महाकाली रोड पर सिर्फ एक ही बस चलती है, और जिस बस का नंबर है 333, वो ये बस है। ये 40 साल से एक ही बस चल रही है, जो अंधेरी स्टेशन से महाकाली गुफा लास्ट स्टॉप तक जाती है। और दोस्तों इसी महाकाली रोड पर एक फेमस मंदिर है, धर्म क्षेत्र, जो साईं बाबा का मंदिर है। यानी साईं बाबा, वो हमारे साउथ वाले साईं बाबा जिनके कर्ली हेयर बाल हैं, उनका ये मंदिर है। यहाँ पर काफ़ी सारे आध्यात्मिक प्रोग्राम होते रहते हैं, और इसी मंदिर के अंदर ये हॉस्पिटल है। ये आँखों का हॉस्पिटल है, जहाँ पर फ्री इलाज किया जाता है। ये निःशुल्क इलाज है, दूर दूर से लोग यहाँ पर अपनी आँखों का इलाज कराने आते हैं। तो दोस्तों ये थी महाकाली रोड और मुंबई की बारिश का एक छोटा सा ब्लॉग। तो दोस्तों इस ब्लॉग में इतना ही। मैं किसी और ब्लॉग में आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कहीं भी रहिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल अंकल अग्निहोत्री।